गुरु प्यारी साध संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है मुक्ति की अवस्था। प्रत्येक मानव को मानवता की सेवा करनी चाहिए। मानवता मनन एवं मानव की एक सतत कड़ी सदैव से बनी रही है। इस कड़ी के कारण मनन एवं चिंतन तथा ज्ञान के आधार पर महामानवों की उत्पत्ति होती है। ये सत्य को जानकर उसका सभी को बोध कराकर इसमें ही एकाकार हो जाते हैं। चिंतन करें तो हम पाएंगे कि मानवता एवं मानव के विकास में कुछ मूल बाधाएं हैं। मानवता एवं मानव के विकास में भूख सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य सदियों से भूखा है। वह लौकिक अन्न खाकर जीवन यापन कर रहा है, केवल शरीर का आकार बनाता है, लेकिन जो अविनाशी तत्व उसके अंदर बाहर है उस तरफ उसकी भूख जागृत नहीं होती है। लौकिक भूख के कारण ही वह रोगी एवं भोगी बनता है। फिर भी उसकी क्षुधा कभी शांत ही नहीं होती। ज्ञान विहीन मानव रोता है, चिल्लाता है और फिर माया में लिप्त होकर विपरीत दिशा में चला जाता है। फिर वही घर, वही बाल बच्चे, वही जिंदगी जीता है। न माया मोह का बंधन टूट रहा है, न उसे निज स्वरूप मिल रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है कि सोई शेमर सोई शुआ सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। कुल वंश का अभिमान भी मानव को हमेशा घेरे रहता है। डार्विन का कथन है कि प्रत्येक प्राणी अपने कुल वंश परंपरा को बनाए रखकर ही आगे बढ़ना चाहता है। यह महारोग उसे आदि से लगा हुआ है। मानव अहंकारी हो गया है। मैं बड़ा हूँ, मेरा कुल बड़ा है, सब मुझसे नीचे हैं। इसे जाति का रोग भी कह सकते हैं। भारतवर्ष में तो मानवों ने अपने देश के मानवों की एक बड़ी आबादी को अछूत कहकर उन्हें पशुवत जीवन जीने को बाध्य किया है। मानवता के हित में इस बीमारी को हर तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। किसी की कोई जाति नहीं है, कोई कुल बड़ा या छोटा नहीं है। सभी मानव एक ही पिता के वंशज है। सभी एक ही प्रभु की संतान है। एक के मटिया एक के कुमार हो रामा, एक के इस जग का पालनहार हो रामा। परंतु कुल वंश के महारोग के कारण मानवता का सिर नीचे हो जाता है, जीवन नारकीय बन जाता है। आज निरंकारी मिशन आत्म तत्व का ज्ञान कराकर इस महामारी को समाप्त करने में अग्रसर है। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, प्रभु की रचना सारी है। कि मानव करोड़ों युगों से डरा हुआ है। खाने का डर, जीने का डर, रोगों का डर, काल का डर, वृद्धावस्था का डर, आंधी का डर, प्रलय का डर, बीवी बच्चों का डर, सम्मान अपमान का डर, अनेकों बातों से आदमी डरा हुआ है। पूर्व जन्म के कर्मों के फलों के भोग का डर उसे इस जन्म में सता रहा है। केवल प्रभु का ज्ञान, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसके इस भय को खत्म कर सकता है। ज्ञानी भक्त सब में अपने निरंकार राम को देखकर निर्भय हो जाता है। निरंकारी मिशन वह संगम है जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है और जीवात्मा को निर्मल, पवित्र एवं अमर बनाकर उसका भय डर हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, जो नर तुझको व्यापक देखे वही तो ब्रह्मज्ञानी है। अमर आत्मा अमर ज्योति है, सार ये जिसने जानी है। मानवता के विकास में बाधक तत्वों की जानकारी ऊपर की आज मानवता विभिन्न विचारों, दर्शनों एवं परंपराओं में बटी हुई है। धार्मिक बातें करने वाले भी सही बात न बताकर, ग्रंथों में लिखी बातों की बातें न करके अपनी करनी
अपनी शान, अपने ज्ञान की बातें जनता को बताकर एक तरह का भ्रम फैलाते हैं। आज के युग में संत निरंकारी मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रकाश की बात की जाती है, ज्योति की बात की बताई जाती है। परमात्मा निरंकार है, ज्योति स्वरूप है, अमृत तुल्य है। परमपिता परमात्मा को जो आत्म रूप से सब जीव में विद्यमान है, पाकर जीव क्रम बंधन से मुक्त हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसका संदेह समाप्त हो जाता है, आत्मा को अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है। जो परम तत्व से युगों युगों से बिछड़ा था, उससे मिलन हो जाता है। आत्मा राम रूपी गहरे सागर में गोता मारती है, हरि की शरण ग्रहण कर सारी बाधाएं दूर भाग जाती हैं। अहंता, ममता और आसक्ति की आंधी का आना बंद हो जाता है, ब्रह्म के झटके समाप्त हो जाते हैं, घट की मलिनता खत्म हो जाती है, घट निर्मल हो जाता है, सारी आदि व्याधि भाग जाती है, जीवन निर्मल होकर पावन निरंजन परमात्मा में मिल जाता है। यह संसार केवल जीवात्माओं के पूर्व कर्मों के फल को परिणाम स्वरूप दिखाई देता है, अन्यथा ग्रह है, नहीं है, मिथ्या है, इस पर प्रकाश डालते हुए योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर जो शीत और धूप के क्लेशों को सहता है, वह उसके पूर्व जन्मों के अहंता और ममता पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। हे राम, ये शक्तिहीन, चलने फिरने में असमर्थ है मनुष्य जो बार बार मरते रहते हैं, उसके कारण पूर्व जन्मों में अहंता और ममता और आसक्तिपूर्ण किए गए कर्मों का ही फल है। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, सो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। उक्त कर्म निश्चय उसके द्वारा किए गए कर्मों के संकलन के फल के अनुसार होता है। अतएव निरंकार प्रभु को जानकर उसको सामने रखकर कर्म किया जाए और फल के बारे में न सोचा जाए, क्योंकि कर्मों का फल मिलना तो दुर्लभ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बाबा अवतार सिंह जी अवतारवाणी में कहते हैं कि जीते जी प्रभु को प्राप्त करना ही मानवता है। अटल अविनाशी सर्वव्यापी निरंकार सतगुरु की शरण में रहना ही धर्म है। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है, अवतार तोड़ के सारे बंधन सतगुरु शरण में जाना है। इतना ही नहीं, बाबा अवतार सिंह जी महाराज पावन अवतारवाणी में लिखते हैं कि मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गया है, सहज अवस्था पाकर मेरा आवागमन समाप्त हो गया है। मेरे आगे पीछे अंग संग यह परमपार निरंकार परमात्मा सदा रहता है। मनुष्य के सामने हमेशा अविनाशी निरंकार है, परंतु वह जानता नहीं है, आंखें बंद किए है, युगों से जीवात्मा सो रही है। उसे कोई ब्रह्मज्ञानी सदगुरु ही जब आता है तभी आवाज़ देकर जगाता है। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, जाग जाओ, सतगुरु से आकर ज्ञान ले लो, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो। सेवा सुमरन सत्संग करके जीवन को सफल बना लो। तन मन धन समय के सतगुरु को सौंप कर जीते जी ही मुक्त हो जाओ। प्रभु निरंकार से मिलन ही जीवन है, यही मानवता है। पिंजरे का पंछी सो मत, जाग जाओ, समय कम है। किसी भी क्षण अचानक जीवन यात्रा समाप्त हो सकती है। निरंकार प्रभु को पाकर प्रभु नाम स्मरण करते जीवन यात्रा करो, आनंद ही आनंद रहेगा। यही परम गति है, यही मुक्तावस्था है कि माटी के पिंजरा में बंद है तू सुगना,
काम क्रोध लोभ अहंकार तोरे आंगना, गुरु से लेकर ब्रह्म ज्ञान सुगुना राम राम बोल। सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।